दरभंगा स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस की एक बोगी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा है। पूर्णिया में पिछले एक हफ्ते में 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं से जिले में दहशत है, लेकिन पुलिस अब तक किसी मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरार वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम बीती देर रात शाम खुद फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। कई जगहों पर दरभंगा पुलिस अपराधियों को खदेड़ती नजर आए। जिले में कुल 11,000 फरार वारंटी अपराधी। वैशाली के महुआ के झिरवाड़ा गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर मोबाइल दुकानदार से 80,000 कैश और 1 लाख के मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पटना में पत्रकार नगर थाना पुलिस ने कुख्यात चिंटू समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। चिंटू वही अपराधी है जिसने बेउर इलाके में कस्टम अफसर का 4 व्हीलर लूटा था और हेल्थ इंस्टीट्यूट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। बक्सर एसपी ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की 5 ऑटो, 1 बाइक बरामद की गई। सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां कुख्यात अपराधी गोलू को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। फरार गोलू की पल्सर बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और गोलू की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। भागलपुर पुलिस ने रंगदारी के लिए फायरिंग करने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से देसी मांस के 3 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पटना में तकरीबन 20 लाख की अफीम पकड़ी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से आ रही अफीम की बड़ी खेप को जब्त किया है और 2 तस्करों को धर दबोचा है। भोजपुर में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की है, लेकिन एक वक्त पर पुलिस ने महिला को जलने से बचा लिया। महिला को तत्काल संदेश रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे आरा रेफर किया गया। बेतिया में वन विभाग की टीम ने जंगल क्षेत्र के बाहर चल रहे अवैध आरा मिल पर छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में लकड़ियों को बरामद किया गया है, जबकि मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवारा गांव में 19 सितंबर 2016 को 14 वर्षीय मोहम्मद अनवर की हत्या मामले में समस्तीपुर किशोर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अनवर हत्याकांड में शामिल 3 नाबालिगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। छपरा के नगर थाने के तेलपा से डॉक्टर सजल कुमार के भतीजे का अब तक सुराग नहीं मिला है, जबकि उसके अपहरण को 5 दिन से अधिक बीत गए। डॉक्टरों ने सकुशल बरामदगी के लिए प्रशासन से अपील की है और साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला है। बेतिया के डीएम के आदेश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। सोमवार को शहर के हरिवाटिका चौक से एमजेके अस्पताल और छावनी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बोकारो कोर्ट ने डबल मर्डर केस में पीताम्बर यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया है। 16 जून 2017 को दिलीप ठाकुर और जयंतो दत्ता की हत्या हुई थी। चाईबासा कोर्ट में सरेंडर करने के बाद एक आरोपी के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी के फरार होने से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 3 साल पुराने एक सड़क जाम मामले में सरायकेला और राजनगर निवासी आदित्य महतो को आरोपी बनाया गया था। उसने आज चाईबासा कोर्ट आकर कल उसने सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद न्यायालय में उसकी जमानत की प्रक्रिया चल ही रही थी कि कोर्ट के निर्देश के बाद जब वो 2 जमानतदार बुलाने निकला तो कोर्ट परिसर से ही फरार हो गया। शेखपुरा डीजल अनुदान जैसी योजनाओं के लिए किसानों की फर्जी सूची बनाई जा रही है और अनुदान दिलाने के नाम पर किसानों से 2,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास आज विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। बाजार, इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स के अलावा आम जनता को भी बजट से उम्मीदें हैं। झारखंड विधानसभा में आज सीएम रघुवर दास 2019-20 का बजट पेश करेंगे। आम लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले सोमवार को सदन में 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। इसमें राज्य में चौतरफा विकास की बात कही गई। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कोडरमा की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं आज, और कोडरमा के ब्लॉक मैदान में जेवीएम का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव भी हुंकार भरेंगे।
कोडरमा में जेवीएम की रैली में शामिल होने के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जेवीएम नेता प्रदीप यादव, आरजेडी नेता गौतम सागर राणा समेत कई विपक्षी नेताओं ने शरद यादव का स्वागत किया। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और आरएसपी के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपुकार सिन्हा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सीनियर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने महागठबंधन के कई और नेताओं के एनडीए में शामिल होने की भविष्यवाणी की। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद के बगावती तेवर को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह के बयान पर यशवंत सिन्हा ने पलटवार किया है। रांची एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि सीपी सिंह ने जिनके खिलाफ बयान दिया है उनका कद बहुत ऊंचा है। 3 तलाक और सिविल सिटीजन बिल पर जेडीयू के अलग स्टैंड का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बचाव किया। प्रेम कुमार के मुताबिक जेडीयू एक स्वतंत्र पार्टी है और उनकी रणनीति और एजेंडा अलग है। 29 जनवरी को रांची में सूबे के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स एजेंडा तय करेंगे। इसे लेकर बिहार क्लब में आदिवासी मूलवासी समेत कई संगठनों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को समर्थन देने पर सहमति बनी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से इससे लेकर लिखित समझौता लेने का भी फैसला लिया गया है कि नई सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार के जनविरोधी नीतियों को वो वापस लेगी। रांची जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन चुनाव की मतगणना को लेकर हंगामा हुआ है और देर शाम वोटों की गिनती शुरू करने का कुछ प्रत्याशी विरोध कर रहे थे। पाकुड़ के अमरापाड़ा थाना के बाजार में एक शिक्षिका से 4 लाख की छिनतई की गई है। घटना को अंजाम बाइकर्स गैंग ने दिया है। अमरापाड़ा थाना के बैंक मोड़ की यह घटना है। धनबाद प्रशासन ने जिले में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्राम सभा में समन्वय समिति के जरिए जमीन के कागजात में छोटी छोटी गलतियों को सुलझाने का फैसला लिया गया। उल्हान के अमर शहीद पोटो होक के गांव जगन्नाथपुर के राजभाषा को राज्य सरकार ने शहीद गांव का दर्जा दिया है। शहीद पोटो के गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2 करोड़ 38 लाख की बड़ी सौगात दी है और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने शहीद के गांव में जन चौपाल लगाया। गढ़वा में सरना स्थलों से संग्रहित मिट्टी को रांची भेजा गया। इससे पहले समाहरणालय से मेन रोड तक कलश यात्रा निकाली गई। रांची में टाना भक्तों के एक समूह ने प्रोजेक्ट भवन के मेन गेट को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण सीएम रघुवर दास को भी दूसरे गेट से जाना पड़ा। हजारीबाग सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सदर ब्लॉक के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। गुमला के सिलाफारी पंचायत में राज्यसभा सांसद समीर उरांव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समीर उरांव ने इलाके के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पाकुड़ में 20 सूत्री के प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अमर्यादित टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगी है। नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत रांची में सफाई व्यवस्था बेहतर करने का अभियान जारी है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि शहर में 120 मॉड्यूलर शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा 150 शौचालय और बनाने की योजना है। पलामू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत 21 से 26 जनवरी तक लड़कियों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को डोर टू डोर कैंपेन, जबकि 22 को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रांची में श्री लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट सेवा समिति की ओर से आदर्श विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 4 आदिवासी जोड़ों का आदर्श विवाह कराया गया। विवाह का सारा खर्चा समिति ने उठाया। मौके पर मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। समिति की ओर से हर साल आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों की शादी कराई जाती है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित टूसू मेले में हजारों की संख्या में लोग आए और इस टूसू मेले में ओडिशा की टीम ने पहला पुरस्कार जीता, जिसे 31,000 रुपए बतौर इनाम दिए गए। टूसू मेले में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पूरे मूड में नजर आए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने टूसू गीत गाया। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने मानधर पर थाप लगाया। धनबाद पीएमसीएच के 11 इंटर्न्स को 31 दिसंबर को होटल में पार्टी करना महंगा पड़ गया। दरअसल पार्टी के दौरान होटल प्रबंधक ने छात्रों की नोकझोंक हुई थी और इस दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया था। इसी मामले में पीएमसीएच प्रबंधन ने सभी आरोपी छात्रों की इंटर्नशिप पर रोक लगा दी है और साथ ही सभी को 1 महीने के लिए हॉस्टल से भी निकाल दिया है।
राज्य के सभी महिला कॉलेजों में छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे लेकर सभी महिला कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित झारखंड इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए ये बातें कही। गोड्डा में लगातार हो रही कौवों की मौत से सनसनी फैल गई है। DC और SP आवास के आसपास भी रोजाना कई कौवे मृत पाए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका से स्थानीय लोग दहशत में हैं। मृत कौवों के सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। हालांकि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने अब तक झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक से इनकार किया है। उन्होंने ठंड से कौवों की मौत की आशंका जताई है। पाकुड़ के पाकुड़िया में बंधक बने प्रेमी युगल को करीब 40 घंटे बाद पुलिस ने मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान पुलिस को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शेरपुर गांव के प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने गांव में बंधक बनाकर रखा था। ग्रामीणों ने दोनों पक्ष को मिलाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण प्रेमी युगल के परिवार जुर्माना नहीं दे पा रहे थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के साथ साधु संतों को भी पेंशन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी। लालू के करीबी भोला यादव के मुताबिक राज्य सुप्रीमो की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है और इन्फेक्शन काफी कम हुआ है। वहीं भोला यादव ने यह भी बताया कि तबीयत में सुधार के बावजूद उन्हें अभी अस्पताल में रहना होगा। पूर्णिया में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने NH 107 के चौड़ीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। 736 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण 2 साल में पूरा होना है। कटिहार के बाद समस्तीपुर में भी खसरा रुबेला टीकाकरण से 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चे वारिस नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय सुखपुर कुसैया के छात्र हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कटिहार के फलका प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खसरा रुबेला के टीकाकरण से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हुए हैं। घटना के बाद से अभिभावकों में दहशत है। कैमूर कांड में बड़े विवाद के बीच DGP KS द्विवेदी ने दलित छात्रा के साथ रेप की बात से इनकार किया है। DGP के मुताबिक छात्रा की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है और युवती की मौत वाराणसी में ही हो गई थी। मुजफ्फरपुर स्थित BRA बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों ने अनोखे अंदाज में अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की मांग की। पटना के गौरीचक में चंडासी शिव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और रुद्र महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और गन्ना किसान लूट के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा ने 1 दिवसीय धरना दिया। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर आयोजित धरने में किसान महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। कैमूर जिले के सभी आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने अपनी मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जिला स्वास्थ्य समिति या फिर राज्य स्वास्थ्य समिति में समायोजन की मांग कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग की टीम ने सोमवार समस्तीपुर सदर अस्पताल और समस्तीपुर मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था के कारण उन्होंने उपाधीक्षक डॉक्टर M शाही और प्रबंधक को फटकार लगाई। पटना में EOU का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। करीब 40 थानाध्यक्षों को इस कार्यशाला में साइबर क्राइम से निपटने की बारीकियां सिखाई गई। पटना यूनिवर्सिटी में एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूबे के कई कॉलेजों के प्राचार्य समेत UGC और बेंगलुरु से आए NAC के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो मधेपुरा और पूर्णिया सीट पर अपना दावा ठोकेंगे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पिछले 6 दिनों से बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय मैदान में अनशन पर बैठे लोगों को पूर्व सांसद लवली आनंद अनशन तुड़वाने पहुंची। लवली आनंद ने बताया कि बाढ़ से इसकी शुरुआत हुई है जो पूरे बिहार में फैलेगी। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह ही प्रधानमंत्री सेतु योजना शुरू की गई है। इससे अब ग्रामीण क्षेत्र में नदियों पर पुल का निर्माण होने लगा है। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में ऐसी 37 योजनाओं पर काम चल रहा है। मोतिहारी में हुई शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक कार्यकर्ता के शामिल होने पर उन्होंने सभी को बधाई दी।
सूर्यगढ़ा के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव पर जमीनी विवाद में लगे आरोपों की जांच करने आरजेडी की 5 सदस्यीय टीम लखीसराय पहुंची। इस मौके पर आरजेडी ने व्यवसायी आशीष शर्मा को अपराधी बताते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना ही विपक्ष का मकसद है और इसके लिए सभी पार्टियां जुट गई हैं। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 3 सत्र के 195 प्रशिक्षु शिक्षकों के फेल होने के मामले में हवेली खड़गपुर प्रशासन ने अपनी गलती मानी है और साथ ही बीएसईबी को रिजल्ट में जल्द ही सुधार करने को कॉलेज प्रशासन ने लेटर दिया है। राजधानी पटना में ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। इसमें बिहार की उभरती छवि को दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक युवा फैशन डिजाइनर नीतीश चंद्रा ने बताया कि समिट करने का मुख्य उद्देश्य हर बिहारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। अगले महीने समिट का आयोजन होगा। 8 सूत्री मांगों को लेकर अरवल में रसोइयों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। इसके कारण जिले के 438 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पूरी तरह से ठप हो गया है। मुजफ्फरपुर में बीते 4 दिनों से अनशन पर बैठे शिक्षकों ने गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जांच के नाम पर 8 महीने से वेतन नहीं देने के विरोध में आरडीडीई कार्यालय के समक्ष 2 शिक्षक अनशन पर हैं। असमानता भगाओ जैसे मुद्दों पर पटना में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां वैश्विक स्तर से लेकर राष्ट्रीय और बिहार में कैसे अमीर तबके और गरीब समाज का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा हुई। भागलपुर के जिच्चू में मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय सचिव ललन राय ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भागलपुर नगर निगम के सभागार में जल आपूर्ति की लचर व्यवस्था को लेकर मीटिंग हुई। इसमें पार्षदों ने लचर जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र जारी करते हुए वैसे अधिकारियों का तबादला 28 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है जो 3 साल से एक ही जगह पर जमे हैं। पीआईए के 75वें वर्षगांठ का सोमवार को समापन समारोह मनाया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। पीआईए के समारोह में प्रणब मुक्ता ने बिहार के पिछड़पन को लेकर चिंता जाहिर की। मधेपुरा में युवा जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का कला भवन में आयोजित की गई। इसमें योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। शेखपुरा समाहरणालय पर भाकपा माले और विद्यालय रसोइया संघ की तरफ से रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लोकसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मतदाता सूची और बूथों की स्थिति पर चर्चा हुई। जमुई स्टेशन पर बीते 2 साल से पार्सल की सुविधा बंद है। पार्सल की सुविधा बंद होने से यात्री तो परेशान हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कुलियों का हुआ है। पार्सल बंद रहने से लाइसेंसी पोर्टल कुली का रोजगार यहां खत्म हो गया है। राजधानी रांची में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी अपने 3 अन्य साथियों के साथ आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हैं। और गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, जहां अहिल्यापुर थाने के बुधडीह बाजार में देर रात चलती कार में आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि मैकेनिक ड्राइविंग कर रहा था, उसी दौरान अचानक कार में आग लग गई। मैकेनिक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।